नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अंडाणुजनन। अंडाणुजनन यानी मादा युग्मक का निर्माण। मादा युग्मक का निर्माण किस तरह से होता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो अंडाणुजनन की प्रोसेस है कब होती है, कब प्रारंभ होती है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो अंडाणुजनन की प्रक्रिया होती है भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है, यानी कि जब शिशु बन रहा होता है अपनी माता के गर्भ के अंदर, तभी जो अंडाणुजनन की प्रोसेस वो प्रारंभ हो जाती है। ये देखिए, जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, महिला है, और उसके अंदर एक गर्ल चाइल्ड का अ, निर्माण हो रहा है। और इस गर्ल चाइल्ड के ओवरीज, ये देखिए आपने मादा जनन तंत्र पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है लास्ट वीडियो में, कि इसके अंदर ये जो ओवरीज है इसके अंदर oogenesis यानी अंडाणुजनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है गर्भावस्था से ही। तो इसके जो ओवरी है, एक मैंने ओवरी यहां पर बनाया है, इसमें क्या होता है, ये जो ओवरी होती है इसकी जर्मिनल एपिथेलियल कोशिकाएं जो होती है, इसकी जो जर्मिनल एपिथेल है इसकी कोशिकाएं सबसे पहले समसूत्री विभाजन करती है, और समसूत्री विभाजन करके कई सारे अंडाणुजन या oogonia का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और इस तरह से कई सारे लाखों की संख्या में ये अंडाणुजनन की जो प्रक्रिया होती है उसके स्टार्ट में ही कई सारे अंडाणुजन बनते हैं लाखों की संख्या में। अब जो प्रोसेस होती है कुछ इस तरह से स्टार्ट होगी कि यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियल जो है इसमें बार बार समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर कई सारे अंडाणुजन या oogonia बनेंगे। अब ये जो oogonia होते हैं इनके अंदर फिर अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होगा। अर्धसूत्री विभाजन पूरा नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ओवरी का जो डायग्राम है वो थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं, जैसे कि ये ओवरी हम फिर से बना के देख रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा मैंने बनाया है यहाँ पर ताकि चीज़ें हमें क्लियर समझ में आ जाएं। ओवरी का डायग्राम आपने लास्ट मैंने उसमें बना के बताया था आपको कि ओवरी जो होता है बादाम के आकार का होता है। तो देखा हमने, इसकी जो जर्मिनल एपिथेलियल है इसके अंदर प्राथमिक कोशिकाओं में विभाजन होगा, और विभाजन होकर के बनाएगी अंडाणुजन या oogonia। क्या बनाया इसने? अंडाणुजन या oogonia। अंडाणुजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं oogonia। ठीक है, ये कैसे बना? समसूत्री विभाजन के द्वारा। अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है दो अवस्था में होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अब इसकी कौन सी प्रावस्था? इसकी फेज फर्स्ट रहेगी यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की, और इसके द्वारा अब यहाँ पर बनेगा प्राइमरी oocyte। क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। ठीक है, जो कि कैसा होगा? द्विगुणित ही होगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे अभी पूर्ण नहीं हुआ है, और स्टार्टिंग में भी कैसा था? 2n ही था। ठीक, अब एक चीज जानने वाली ये है, प्रोसेस होती है शिशु के गर्भावस्था में, शिशु जब गर्भावस्था में होता है तभी प्रारंभ हो जाती है, तो कंप्लीट नहीं होती है, प्रारंभ होती है सिर्फ वहां पर। ठीक है, फिर कंप्लीट कब होगी और वहां तक कितनी होती है? तो वहां पर जो होता है प्रोफेज फर्स्ट तक ही होकर के रुक जाती है, और ये भी पूर्ण नहीं होती है। फिर इसके बाद में जैसे ही गर्ल चाइल्ड जो होता है जब परिपक्व अवस्था में आ जाता है, यानी कि मैच्योर हो जाता है, या फिर हम इस तरह से कहें कि वो किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, वयस्क जब हो जाती है गर्ल्स, तो उनके अंदर फिर जो वापस से जो हार्मोनल बदलाव जो आएगा, हार्मोन्स में बदलाव आएगा, तब जाकर के वापस से प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होगी, और अब यहाँ पर क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, कब बनेंगे ये? एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी। अब इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी oocyte है ये, इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक
अंडक। इसके ऊपर कई सारी ग्रेन्युलोसा सेल्स आकर के एकत्रित हो जाती हैं। कौन सी सेल्स? ग्रेन्युलोसा सेल्स। ग्रेन्युलोसा सेल्स एकत्रित हो जाती है और यह बनाती है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बना दिया अब इसने इसको? इस पूरे को हम क्या कहेंगे? पूरा जो स्ट्रक्चर बना इसको प्राइमरी फॉलिकल, या फिर इसको हम कहेंगे प्राथमिक पुटक या प्राथमिक पुटिका। अब क्या होगा इसके अंदर? वापस से जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं इनकी जो संख्या बढ़ जाएगी और इनका जो स्तर है काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा ये हो जाएंगी संख्या में, लेयर्स और ज़्यादा बना देंगी ये। ठीक है, इसको हम कहेंगे अब ये पूरा चारों तरफ हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से फिर और लेयर बढ़ती जाएंगी, उसको हम टर्सरी फॉलिकल कहेंगे। तो इस तरह से ये बनती चली जाती है। ठीक है, ये हो गई सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, द्वितीयक पुटक लिख नहीं रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद में इसी तरह से यहाँ पर टर्सरी फॉलिकल बन जाती है। ये इसके चारों तरफ भी कई सारी इस तरह से ये ग्रेन्युलोसा सेल जो हैं आकर के एकत्रित हो जाती हैं ये। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी यहाँ पर जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं इनकी जो नंबर से बढ़ती जाएंगी, लेयर्स भी बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर ही हमारे पास में प्राप्त होता है टर्सरी फॉलिकल, तृतीयक पुटक। अब यहाँ पर टर्सरी में पहुंचने से पहले यहाँ पर क्या होता है कि अर्धसूत्र विभाजन की प्रथम अवस्था समाप्त हो जाती है और यहाँ पर ये जो अंडक है ये डबल उसमें बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें प्राप्त होगी, ये एक बड़ा और एक ये छोटा। जो बड़ा वाला जो सेल है इसको हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और जो छोटी वाली है इसको हम कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी या प्रथम ध्रुवीय कोशिका, सॉरी प्रथम ध्रुवीय पिंड। लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना। नाम यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश में लिखूँ, क्योंकि क्या रहता है कि जो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये सारे नाम इंग्लिश में याद करने ही पड़ेंगे। तो कोशिश करो कि अभी से इनको याद करते हुए चलो। अब यहाँ से क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स जो होती हैं ये कन्वर्ट हो जाती है ग्राफियन फॉलिकल में। ये बनाती है ग्राफियन फॉलिकल। देखो यहाँ पर इस तरह से ये ग्राफियन फॉलिकल बना देगी ये पूरा। इसी के अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte और ये फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी रहेगी, इसका आगे कोई काम नहीं है, ये नष्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे याद रखना ये सब 2n था यहाँ तक, और यहाँ से ये कैसे हो जाते हैं? हेप्लॉइड हो जाते हैं, यानी अगुणित हो जाते हैं। तो पोलर बॉडी जो है नष्ट हो जाएगी और सेकेंडरी oocyte जो है आकार में बढ़ेगा और इसके ऊपर एक लेयर बनना प्रारंभ हो जाएगी जिसको हम कहेंगे जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा रेड कलर से बनाई है, जोना पेलुसिडा। ठीक, और ये जो लेयर बनी है इसको कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। अब आगे क्या होगा कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है रप्चर हो जाएगी, और रप्चर यानी टूट जाएगी, और यहाँ से एक जो है रिलीज हो जाएगा। ये ग्राफियन फॉलिकल है और ये यहाँ से देखिए इतना इसमें ये गैप, इस गैप से जो
अंडाणु है हमारा सेकेंडरी oocyte है, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर आ जाएगा, इसको क्रॉस करते हुए ओवरी से ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये जब बाहर आता है, जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर के एक जो ओवम होता है सेकेंडरी oocyte बाहर आना, इसको कहते हैं अंडोत्सर्ग, या कहते हैं इसको ओव्यूलेशन। ठीक है, याद रखना है, प्रोसेस कभी कभी पूछी जाती है 1 नंबर में। तो यहाँ से अब जो ओव्यूलेशन है हो चुका है, यानी कि हमारे पास में जो एग है वो प्राप्त हो गया है, यानी कि जो oogenesis की प्रोसेस है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। एक चीज याद रखना, अब यहाँ के बाद में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो ओवरी होता है, इसमें ये जो फिमरी है, यहाँ से इस तरह से इसमें आपने देखा कि ये ओवरी है और यहाँ ये फिमरी है। इससे यहाँ पे जब एग रिलीज होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, इन फिमरी के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा, और कलेक्ट करने के बाद में ये पहुंचा दिया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पर जाकर के इसका आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, इतनी प्रोसेस। और एक और चीज़ याद रखना अब यहाँ पर कि ये जो प्रोसेस हो रही है पूरी, इधर ये ऐसे चक्र जैसे नहीं घूमती है। ठीक है, फिर कैसे होगी, ये चक्र जैसे नहीं घूमती है, सिर्फ ये एक जगह पे होती है। इसमें हर एक जगह पे अपने अपने अंडानुजन है, वहीं पे ये सारी प्रोसेस होती है, वहीं उसी सेल में परिवर्तन होता चला जाता है। लेकिन ये जो आपको समझाने के माध्यम समझाने के लिए कि इस तरह का माध्यम बनाया गया है, बुक्स में भी देखेंगे आप कई जगह इसी तरह का डायग्राम मिलेगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भैया ओवरी का डायग्राम बनाओ, तो ओवरी का डायग्राम कुछ नहीं, यही वाला डायग्राम वहां पर बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे फिगर, और किसका, ओवरी या अंडाशय, ह्यूमन ओवरी। ठीक, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये अंडाणुजनन की प्रोसेस हो गई। अब इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये वाला डायग्राम यदि बनाना चाहे तो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, जब तक मैं तैयार करता हूं आपके लिए फ्लो चार्ट। उगोनिया, ऊगोनिया जो है या अंडाणुजन 2n था, 2n था। तो इसके अंदर क्या हुआ कि इसको हमें विभाजन करना है भाई, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री प्रथम होगा वो भी, और प्रथम की भी प्रथम प्रवस्था होगी, और फिर ये इससे हमें प्राप्त होगा प्राइमरी oocyte। क्या प्राप्त होगा हमें, प्राइमरी oocyte। ठीक, प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडक हमें प्राप्त हुआ। ठीक, अब इसके बाद में क्या होगा, जो प्राथमिक oocyte हमें प्राप्त हुआ, इसके बाद में अब होगा यहाँ पर प्रोसेस नेक्स्ट, उसमें होगा कि ये इसमें वापस से विभाजन होगा, और विभाजन होने के बाद में हमें इससे हमें 2 प्रकार के सेल्स प्राप्त होती हैं। ठीक, एक बड़ी आकार में बड़ी होगी और एक छोटी होगी। जो छोटी है उसको हम कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी या प्रथम ध्रुवी सेल, प्रथम ध्रुवी पिंड। ठीक, और ये हमें प्राप्त हुआ सेकेंडरी oocyte। या द्वितीयक अंडक। अब द्वितीयक अंडक जो है ये कैसा है, एन है। कैसा है ये, एन है। और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी हमें प्राप्त हुई है, फर्स्ट पोलर बॉडी का कोई काम नहीं होता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर इसमें फिर से विभाजन होगा और वापस से इसी तरह की एक और संरचना हमें प्राप्त होगी। इधर की तरफ हमें सेकेंडरी पोलर बॉडी मिलेगी जो कि वापस आकार में छोटी होगी, और इधर हमें मिलेगा वापस से जो अंडक है, ओवम है वो। ठीक, और ये सेकेंडरी पोलर बॉडी,
जिसका भी कोई काम नहीं, आगे जाकर के ये भी नष्ट हो जाएगी। बचना क्या है? ओवम। ठीक है, ओवम के ऊपर एक लेयर रहती है, आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया था, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जिसका काम होता है कि जब स्पर्म आते हैं तो बहुत सारे स्पर्म आते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही स्पर्म को अंदर आने देना और बाकी जो स्पर्म होते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करना। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम स्टार्टिंग से ही। उगोनिया जो है, जो कि बना हुआ है समसूत्री विभाजन के द्वारा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम प्रवस्था होगी। ठीक है, फिर ये सब पूरी होने के बाद में हमें प्राप्त होता है प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक में फिर क्या होगा? वापस से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, या म्योसिस इसको हम कह सकते हैं। म्योसिस सेकंड होगा और म्योसिस सेकंड के द्वारा हमें प्राप्त होता है यहाँ पर सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक अंडक। और द्वितीयक अंडक के साथ साथ एक चीज हमें प्राप्त होती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी या प्राथमिक ध्रुवी पिंड, जिसका कोई कार्य नहीं होता है, नष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद में अगले स्टेज में हमें प्राप्त होता है ओवम और साथ में सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी नष्ट हो जाती है और इस तरह हमें प्राप्त हो जाता है ओवम या फीमेल गेमिट। ठीक है, मादा युग्मक। तो इस तरह से करके प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है oogenesis या अंडाणुजनन की। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसके माध्यम आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ ध्यान रखो, पैसा वैसा नहीं लगता है, फ्री में है, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।